दोस्तों नमस्ते, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट में स्वागत करता हूं। जीपीएससी की तरफ से एआईएमवी की वैकेंसीज निकल चुकी है और आप लोगों का उस वैकेंसीज के लिए बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन चल रहा हो ऐसी आशा करता हूं। और उस आपके प्रिपरेशन में इग्नाइट आपके साथ रहेगा, हर छोटे छोटे चीजों में आपको गाइड करते रहेगा टिल यू विल गेट योर ड्रीम जॉब। तो हमें सिलेबस डिस्कशन की सीरीज को जारी रखना है। इसमें अब जो सब्जेक्ट है वो है थ्योरी ऑफ मशीन, उसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मशीन डिजाइन। इन तीनों सब्जेक्ट को हमें डिस्कस करना है। अब देखिए ये तीनों सब्जेक्ट कंबाइन करके एक ही उसका टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर रखा है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, मगर इसी के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी एडजस्ट किया गया और उसके ऊपर सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको मिलेगा, उसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन मिल जाएगा। अब सिलेबस देखिए क्या है इसमें, तो जनरल कंसीडरेशन इन मशीन डिजाइन, फिर उसके बाद में फंडामेंटल यूनिट्स जो कि टोटल 7 है और उसी के साथ 2 एडिशनल एंगल्स है, एक प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर, फिर उसी के साथ में डिराइव्ड यूनिट, मतलब देखो फंडामेंटल यूनिट 7 है, उसके साथ अलावा बाकी जो यूनिट है वो डिराइव करके रखे हैं इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से। क्लियर, फिर उसके बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, लास्ट टाइम भी पूछे गए थे। क्लियर, बियरिंग स्ट्रेस, उसके बाद में टॉर्शनल एंड बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब ये पार्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। फिर उसके बाद में पावर ट्रांसमिशन, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, फ्रिक्शनल क्लचेस एंड ब्रेक्स, गियर एंड बियरिंग, बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन, ये पार्ट है आपका। बेयरिंग का जो पार्ट है गियर एंड बेयरिंग आपको टॉम के हिसाब से भी पढ़ना है और मशीन डिजाइन के हिसाब से भी पढ़ना है। फिर बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन तो प्योरली थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट है, फ्लाईव्हील है, गवर्नर है, राइट, क्लचेस है, ब्रेक्स, क्लचेस, ये आपका मशीन डिजाइन का पार्ट है। अब हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो कहां से कितने क्वेश्चन आए थे 2016 में? 26 क्वेश्चन आए थे। कितने? 26। फिर उसके बाद में 19 में 52 और 21 में आए थे 17। अब इसमें देखिए ये जो 2016 और 19 है इनमें 300 मार्क्स के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। क्लियर, और 2021 में 125 मार्क्स के आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 125 में से 17 क्वेश्चन इसमें आए हैं और मैंने क्या बताया है कि 20 से लेकर 24 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। आप बोलोगे सर आप थोड़ा ज्यादा की बता रहे हैं क्या इस सब्जेक्ट के बारे में? मैं ज्यादा इसीलिए बता रहा हूं मेरे दोस्तों क्योंकि 3 सब्जेक्ट को इन्होंने एडजस्ट करके रखा है, सॉम, टॉम और यमडी, इसीलिए हमें इनको भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से इसका भी प्रिपरेशन करना है। इसीलिए ये पकड़ के, इनका वेटेज इतना नहीं आता है। क्लियर, मगर मैंने ये वेटेज इसीलिए इतना बताया है आपको क्योंकि इसका पूरा 100% टारगेट कर सकते हैं, पूरे मार्क इसमें लेके आ सकते हैं। राइट, और लास्ट टाइम ये आया भी 17 मार्क्स का था, तो थोड़ा सा हायर साइड पकड़ के हमें सभी सब्जेक्ट के लिए चलना है। मतलब लास्ट टाइम 21 में जितने आए थे उससे थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाएगा, ये समझ के प्रिपरेशन को जारी रखना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे? सबसे पहले मॉडुलस के रिलेशन पे 2021 में ही 2 बार क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन आए थे मॉडुलस पे ही। मॉडुलस के जो फॉर्मूले E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, फिर उसके बाद में E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, फिर उसके बाद में E इज इक्वल टू 9GK G प्लस 3K। राइट, इनके ऊपर 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम ही पूछे गए थे। क्लियर, तो इन रिलेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 ही इक्वेशन है, बाकी इन्हीं को मॉडिफाई करके इक्वेशन बनाए गए हैं। राइट, फिर अलग अलग डेफिनेशन है। राइट, स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन है, रेजिलेंस की डेफिनेशन है, प्रूफ रेजिलेंस की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप्स हो गए, अलग अलग यूनिट। राइट, लास्ट टाइम तो प्रेशर का यूनिट पूछा था और इसी सिलेबस में यूनिट के बारे में लिखा गया है, तो हमें वो पार्ट भी बेसिक वाला पूरा करना है। फिर उसी के साथ में स्ट्रेस स्ट्रेन, इनके रिलेशंस, इनके फॉर्मूले, राइट, इनके ऊपर भी सवाल पूछा गया है, पूछे जाएंगे। लास्ट टाइम ये सवाल पूछा गया था कि इलोंगेशन ऑफ बार अंडर इट्स सेल्फ वेट, तो हमें वो भी पता होने, मतलब फॉर्मूलों के ऊपर फॉर्म में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अब देखो वो फॉर्मूला और ये दोनों, इन पे 2 पूछे थे। राइट, सिलेबस मतलब पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सेपरेट सीरीज भी मैं लेके आया हूं, तो 3 फॉर्मूले तो सॉम से ही पूछे गए थे, वो भी एक ही टॉपिक से। क्लियर, तो आप समझ के चलिए। फिर उसके बाद में मटेरियल्स की प्रॉपर्टी लाइक
रेजिलेंस, स्ट्रेस, स्ट्रेन कर्व, राइट, प्रूफ रेजिलेंस, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, मैलेबल मटेरियल क्या होता है, फिर डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी याद रखिए, जो मटेरियल के प्रॉपर्टीज में मटेरियल में भी पढ़ते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में बेंडिंग एंड टॉर्शन, इनके फॉर्मूलेज याद रखिए। फिर उसके बाद में बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे निकाली जाती है, टॉर्शनल स्ट्रेसेस को कैसे निकाला जाता है, इनका नेचर क्या है, बेंडिंग एंड टॉर्शनल दोनों स्ट्रेसेस जो है वो क्या है, लीनियर इन नेचर है, एक्सट्रीम फाइबर पे मैक्सिमम रहता है, वो भी सवाल पूछा जाता है। सरफेस शेयर स्ट्रेस के फॉर्मूले, राइट, सरफेस शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां रहता है, तो सेंटर पे मैक्सिमम रहता है, वेरिएशन पैराबोलिक रहता है, वो भी पूछा जाता है, राइट। फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, फिर उसके बाद में सर्कल, इनके लिए आपका सरफेस शेयर स्ट्रेस कितना होता है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये भी सवाल पूछा जाता है। फिर उसके बाद में डिफॉर्मेशन एंड इलोंगेशन, राइट, उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले। देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, आप बोलोगे सर सिलेबस में एसएफडी, बीएमडी और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम लिखा नहीं है, तो भी आप वो जो चार्ट बना के दे दूंगा मैं कुछ दिन में आपको, वो चार्ट जो है उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्लोप, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वो फॉर्मूले इधर उधर कभी ना कभी पूछे ही जाते हैं और एक आधा तो फॉर्मूला एडजस्ट उसमें हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद में स्ट्रिंग, स्प्रिंग, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है उन्होंने, स्प्रिंग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो स्प्रिंग, स्प्रिंग की टिफनेस का फॉर्मूला, स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला, स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला, फिर स्प्रिंग के स्ट्रेस का फॉर्मूला, राइट, ये तीनों फॉर्मूले। फिर उसके बाद में जो वॉल्स करेक्शन फैक्टर है उसका फॉर्मूला, वॉल्स करेक्शन फैक्टर का क्यों आता है, क्यों, कौन सी चीजें उसमें कंसीडरेशन होती है, ये भी हमें पता रखना है। फिर उसके बाद में बेल्ट, रोप, चेन, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। लास्ट टाइम बेल्ट, रोप के ऊपर अच्छे खासे सवाल पूछे थे, रोप के बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर भी सवाल पूछा गया था, राइट, तो वो भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में टेंशन, टेंशन का रेशो T1/T2, इसके ऊपर भी सवाल आया था, T1/T2 21 में ही आया था, इज इक्वल टू e⁻μθ, राइट, तो इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया था, तो टेंशन के रेशो के ऊपर, राइट, एंगल्स, उसके बाद में डेजिग्नेशन। अब देखो एंगल पूछा जाता है, जैसे कि वी बेल्ट है, वी बेल्ट है, इस वी बेल्ट का यहां का एंगल कितना आता है, यह पूछा जाता है। क्लियर। उसके बाद में डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन वायर रोप के लिए डेजिग्नेशन 6x19, ये पूछा था, यही सेम सवाल था, 6x19। 6 क्या है, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड है, और 19 क्या है, वायर इन ईच स्ट्रैंड है। फिर उसके बाद में बियरिंग, टाइप्स ऑफ बियरिंग, बियरिंग के ऊपर भी सवाल पूछा था, अलग अलग बियरिंग दिए थे, नीडल बियरिंग, राइट, फिर टेपर बेयरिंग, फिर उसके बाद में रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, और साइड में लिखा था थ्रस्ट लोड करता है, हेवी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बेयरिंग कहां यूज होती है, किस एप्लीकेशन में यूज होती है, बेयरिंग मॉडुलस क्या है, फिर उसके बाद में समरफील्ड नंबर क्या होता है, इनके एप्लीकेशन, इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है। बेयरिंग के मटेरियल के ऊपर यहां भी बैबिट इज अ बेयरिंग मटेरियल, दोनों जगह। उसके बाद में एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग किसको बोलते हैं, यह भी सवाल पूछा गया था। क्लियर। फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट, उसके बाद लुब्रिकेशंस, राइट, बेयरिंग के थिन फिल्म लुब्रिकेशन, थिक फिल्म लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, इनके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में बोल्ट एंड थ्रेड, इनके ऊपर भी बोल्ट का डेजिग्नेशन, कैसे बोल्ट को डेजिग्नेट करते हैं, अलग अलग टाइप के थ्रेड, एक्मे थ्रेड है, उसके बाद में स्क्वायर थ्रेड है, इनके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद में डेजिग्नेशन एंड टर्मिनोलॉजी, उसके ऊपर भी, और आपको बोल्ट, पावर स्क्रू के बारे में भी पता करना, पावर स्क्रू पे भी सवाल पूछा जाता है, सेल्फ लॉकिंग क्या आता है, ओवरऑलिंग क्या होता है, मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होती है, उसके लिए कंडीशन क्या है, ये चीजों के ऊपर भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में गियर, दोनों तरीके से गियर को तैयार करना है आपको, एक तो थ्योरी ऑफ मशीन के हिसाब से, मतलब उसमें आपको गियर के टाइप्स पूरे, उसके बाद गियर की टर्मिनोलॉजी, इंटरफेरेंस, नंबर ऑफ टीथ, उसके बाद में साइक्लॉइड क्या होता है, इन्वोल्यूट क्या होता है, इन सब के बारे में पता करना है। उसी के साथ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब डिजाइन के अजम्पशन, फिर बीम स्ट्रेंथ क्या होती है, वियर स्ट्रेंथ क्या होती है, इनके बारे में भी आपको अच्छे से समझना है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो आपका फोकस जो है वो स्पर गियर पे ज्यादा होना चाहिए, राइट। टाइप्स, इंटरफेरेंस, प्रोफाइल्स वगैरह, इनके बारे में। फिर कैम, कैम का सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ फॉलोअर, राइट, टाइप्स ऑफ मोशन, कौन सा
मोशन ज्यादा हाई स्पीड के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद में आपकी कैम्प की टर्मिनोलॉजी, सबसे बढ़िया क्वेश्चन कैम्प की टर्मिनोलॉजी पे पूछा जाता है, राइट। लास्ट टाइम पूछा था पिच सर्कल क्या होता है, राइट। जो पिच कर्व से पास होता है वो पिच कौन सा सर्कल होता है ये पूछा था, तो वो भी आपको पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद में बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में सिंपल से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, उसके बाद सैगिंग कपल क्या है, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, राइट। इनके ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा ज्यादा होता है, प्राइमरी ज्यादा होता है या सेकेंडरी ज्यादा होता है, राइट। तो रेडियल इंजन की बैलेंसिंग के ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो ये सवाल पूछे जाने वाले पॉसिबल है। फिर लास्ट में आता है आपका वाइब्रेशन का टॉपिक। वाइब्रेशन में आपकी क्रिटिकल स्पीड पूछी जाती है, वर्लिंग स्पीड पूछी जाती है, राइट। वर्लिंग और क्रिटिकल स्पीड सेम है। उसके बाद में आपका डैंपिंग फैक्टर पूछा जाता है, डैंपिंग कोएफिशिएंट पूछा जाता है, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। फिर उसके बाद में एक बार सवाल पूछा गया था कि AK-47 में किस टाइप की डैंपिंग होती है, तो क्रिटिकल डैंपिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रिस्पॉन्स बढ़िया होता है, इसलिए। तो आपको ये चीजें पता होना जरूरी है, और बीच बीच में हम लोग आपके साथ वीडियोस बना के गाइड करते रहेंगे। और कुछ डाउट हो तो कमेंट में भी आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियोस बना के लाऊंगा। दोस्तों देखिए, हमने क्या किया है, पूरे इग्नाइट के हमारे टीम ने जो बढ़िया से क्वेश्चन है, बढ़िया से क्वेश्चन है, मतलब रेफरेंस बुक के पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। फिर अलग अलग स्टेट के AIMV के, AMVI के एग्जाम के क्वेश्चन, SSC JEE के क्वेश्चन, फिर उसके बाद में आपके प्रीवियस ईयर गेट के वन लाइनर क्वेश्चन, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन, ऐसे पूरे क्वेश्चन को कंपाइल करके 20,000 प्लस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज बना के रखी है, जिसमें 700 प्लस टेस्ट है और जिसकी प्राइस 599 रुपीज है। मगर फिलहाल इनॉग्रल जो ऑफर है हमारा 5 नवंबर तक का, उसमें हम 1 रुपए में ये टेस्ट आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट, आपके प्रिपरेशन के लिए काम आएगी, इसका इस्तेमाल जरूर करिए। फिर उसी के साथ दोस्तों, इग्नाइट ने एक बैच लॉन्च की है। आपका जो पैटर्न है उसमें 125 मार्क्स के टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, क्लियर। और वो 125 मार्क्स के लिए हमने बैच लॉन्च की है, लगभग 90% डिस्काउंट में बैच है। आपको 999 प्लस GST में वो बैच मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में बैच हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए और जाके बैच को परचेस कर लीजिए। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो स्पेशलिटी पहली, इसमें पढ़ाने वाले फैकल्टीज, हमारे डायरेक्टर धनंजय कसाले सर 2 बार AMVI की एग्जाम निकाल चुके, एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ONGC से, NIT नागपुर से एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग में कर चुके हैं, एक्सपर्ट है, मेंटोरशिप के लिए जाने जाते हैं, और जो कुछ आपके डाउट हो वो उसमें आपको गाइड करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद मैं योगेश माने, एमटेक हूं NIT त्रिची से, उसी के साथ मेरी PhD भी परसीविंग है NIT त्रिची से। थर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में अच्छे से आपको समझा दूंगा। उसी के साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन जैसे सब्जेक्ट मेरे फेवरेट है, उन सब्जेक्ट में भी आपको मैं टाइम टू टाइम गाइड करते रहूंगा। फिर हमारे प्रतीक रोड़े सर, जो ये एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो निकाल चुके हैं 2017 में, फिलहाल एज ऑफिसर अवेलेबल है, मेंटोर की तरह आपके साथ रहेंगे और आपको प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल जैसे सब्जेक्ट के बारे में भी गाइड करते रहेंगे, क्लियर, मटेरियल साइंस वगैरह। उसके बाद में हमारे तुषार मुसड़े सर 2 बार AMVI की एग्जाम निकाल चुके हैं 2017 में और 2020 में, राइट। ये भी आपके लिए गाइड करते रहेंगे। इस बैच में आपको मेगा टेस्ट सीरीज तो मिलने ही वाली है, उसी के साथ में आपको प्रॉपर हैंड रिटन मेरे नोट्स भी अवेलेबल होंगे, जिसका आप इस्तेमाल आपके प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो। फाइनली मैं ये बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर अपडेट को मैं आपके लिए लेके आते रहूंगा। फिर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट वहां भी आपको पता चल जाएंगे। और हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो तुरंत इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको जो चाहिए प्रिपरेशन के लिए वो इस ऐप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।